अगर आपके भीतर सब ठीक हो गया है तो बाहर भी सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं वो क्या 3 लाइफ लेसन्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने इस ओवर थिंकिंग वाले माइंड से फ्री हो सकते हैं, जो हमेशा आपको अपने पास्ट और फ्यूचर में फंसाए रखता है, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइफ लेसन के बारे में। लॉस ऑफ नाउ द कोर डेल्यूजन। अब का लोप होना सबसे बड़ी गलतफहमी। दोस्तों, अब का लोप होने से मतलब यहाँ अपने प्रेजेंट मोमेंट का ज्ञान ना होने से है। मतलब कि आपको ये पता ही नहीं है कि प्रेजेंट में जीना भी कुछ जीना होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आप अपने पास्ट और फ्यूचर में फंसे रहते हैं। आपने कभी उस प्रेजेंट को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। अगर किया भी होगा तो कुछ पलों के लिए उसकी झलक दिखी होगी, पर उसे भी आपके इस ओवर थिंकिंग माइंड ने एक इल्यूजन बता दिया होगा। दोस्तों, प्रेजेंट नाम की कोई चीज होती है, इसकी सच्चाई को जानने के लिए आपको इसे जीना होगा, क्योंकि माइंड के लेवल पर इसे नहीं समझा जा सकता। इसे केवल एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। दोस्तों, जब आप अपने माइंड में चल रहे अपने कंटिन्यूअस थॉट के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने माइंड में आ रहे हर थॉट को एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, और जब आपको चेतनता की उस अवस्था की एक झलक मिल जाती है, तब समय यानी अतीत और भविष्य में जाने और वर्तमान में उपस्थित रहने के बीच की स्थितियों में आपका आना जाना शुरू हो जाता है। एखार्ट टोल अपनी इस बुक में लिखते हैं, यह जानना कि आप वर्तमान में उपस्थित नहीं रहते हैं, यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि यह जानना ही उपस्थिति है। हाँ, ये अलग बात है कि स्टार्टिंग में ये हमारे घड़ी वाले टाइम के अनुसार केवल 2-4 मिनट ही ठहर सकती है, बट धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस के साथ इसे आपकी आदत बनने में भी देर नहीं लगेगी। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस एंड डीप अनकॉन्शियसनेस, सामान्य अचेतनता और गहरी अचेतनता। दोस्तों, इस किताब में अनकॉन्शियसनेस से लेखक का मतलब है कि आप अपने मन से कितने गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी खुद को आप अपना मन समझ रहे हैं। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे आप अपने आप को अपना मन समझ कर बैठे हैं और कैसे आप अपना मन नहीं है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर जाकर मेरा ये वाला वीडियो देख सकता है। इसमें हम जानेंगे अनकॉन्शियसनेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस और एक डीप अनकॉन्शियसनेस। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस वो होता है जिसमें आप अपने आप को अपना मन तो समझते हैं, बट इस केस में आपका जो मन है वो आप पर बहुत ज्यादा हावी नहीं होता है। इस स्टेट में आपको कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान होता ही है कि हाँ, एक माइंड है जिसमें हमारे थॉट्स, इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके बेस पर हमारे माइंड ने हमारी एक सेल्फ इमेज क्रिएट करके रखी है, जिसे हम अपना ट्रू सेल्फ एग्जिस्टेंस मानकर बैठे हैं। पर जो रियलिटी में हमारा बीइंग है वो उस माइंड के भी परे है। पर जो डीप अनकॉन्शियसनेस है, इसमें व्यक्ति अपने माइंड से इतने गहरे तरीके से जुड़ जाता है कि वो अपना अस्तित्व ही खो देता है। इस स्टेट में उसे ये पता ही नहीं होता है कि कैसे उसका माइंड उसके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि वो आपको किसी छोटी सी चीज के लिए भी शारीरिक हिंसा करवाने तक मजबूर कर देता है। इसीलिए एखार्ट टोल अपनी इस किताब में लिखते हैं, गहरी अचेतनता के बिना शारीरिक हिंसा का होना असंभव है। डिसॉल्विंग ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस, सामान्य अचेतनता का अंत करना। दोस्तों, अगर आपको इस अचेतनता का, इस अनकॉन्शियसनेस का अंत करना है तो इसका सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है कॉन्शियसनेस। आपको हर चीज के प्रति कॉन्शियस होना होगा, अवेयर होना होगा। आपको किसी भी सिचुएशन में आपके मन में चल रहे अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और उनके बेस पर लिया कोई निर्णय या निष्कर्ष या जो भी प्रेजेंट में कुछ है,
उस चीज को एक्सेप्ट करने में आपका माइंड कैसे अस्वीकार कर रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में बेचैनी, दुख और पीड़ा उत्पन्न हो रही है। इन सभी चीजों के प्रति आपको कॉन्शियस होना होगा। इन सभी चीजों को आपको एक ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करना शुरू करना होगा। और जैसा ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे और आपका माइंड ओवरथिंक करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से ना ही पास्ट की बात को लेकर कोई स्ट्रेस होगा या दुख होगा, और ना ही फ्यूचर की बात को लेकर कोई भय। एकहार्ट टोल अपनी इस किताब में भी कहते हैं, जब आप में चेतनता का प्रकाश होता है तब हर वह चीज विगलित हो जाती है जो अचेतन है। यानी जब आप अपने बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं तो ये अनकॉन्शियसनेस अपने आप ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में अपने इस ओवर थिंकिंग माइंड से फ्री होने के 3 लाइफ लेसन सीख लिए हैं, जो हमें ये बताती है कि कैसे हमारे ये माइंड हमें अपने इस प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है, जिसकी वजह से ये दुख हमारे लाइफ से कभी दूर ही नहीं हो पाता है। हमने जाना कि कैसे बॉडी, माइंड एंड सोल के प्रति कॉन्शियस होना हमें इस अनकॉन्शियसनेस से बाहर निकालता है। हमने जाना कि कैसे इस अनकॉन्शियसनेस से फ्री हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो और 4 लाइफ लेसन्स क्या हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे पूरी तरह से इस ओवर थिंकिंग माइंड से फ्री हुआ जाए और प्रेजेंट में रहा जाए, और कैसे अनहैप्पीनेस से भी फ्री हुआ जाए। ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीक की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, पूर्ण विराम।